नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 पहरेदार जो कि मोक्ष को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उन 4 पहरेदारों में से 4 चौकीदारों में से किसी एक को मित्र बनाने से मोक्ष अपने आप मिल जाता है। एक कोई भी ऐसा दोस्त बन जाए जो मोक्ष की पहरेदारी कर रहा है। हम केवल 4 पहरेदारों की बात करेंगे, उसमें सारी बातें समाहित हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आकाश का नीलापन जो है वह भ्रम है, रेगिस्तान की मरीचिका जो है वह भ्रम है, बहुत से भ्रम और भी हैं। यह संसार भी उसी प्रकार एक भ्रम है। भ्रम से दूर हो पाना ही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ वर्तमान के जीवन को उसी नियम के अनुसार जीने से है जो नियम मनुष्य के लिए बने हैं। मनुष्य के मोक्ष पर कड़ा पहरा है, वहाँ चौकीदार खड़े हैं और वे संख्या में 4 हैं। उन 4 में से किसी एक से भी दोस्ती करने से उस पहरे के अंदर जाया जा सकता है। आइए हम आगे के अंदर इन चारों चौकीदारों के बारे में जानेंगे। ये 4 चौकीदार जो सर्वोच्च ज्ञान अर्थात मोक्ष को पहरे में रखकर तैनात हैं, वे हैं शांति। इसका अर्थ होता है आत्मसंयम, मन की शांति। दूसरा, विचार की भावना, ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा, उसे विचार की भावना कहते हैं। एक और चौकीदार है संतोष, स्वयं में प्रसन्न रहना। और एक चौकीदार है सत्संग, अच्छी संगति। बुद्धिमान व्यक्ति को इन चारों में से किसी एक पहरेदार से दोस्ती कर लेनी चाहिए। यानी एक के साथ मित्रता होने से, प्रगाढ़ मित्रता होने से उसके गुण आपके अंदर आ गए, फिर वो मनुष्य को सर्वोच्च ज्ञान मतलब मोक्ष तक लेकर चला जाएगा। अब इनको हम बारे में धीरे धीरे चारों के बारे में जानते हैं। रोचक है, दर्शन शास्त्र का विषय है। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको इसके अंदर आनंद आएगा। एक पहरेदार है शांति। जब मनुष्य का मन शांत होता है तभी मन शुद्ध रह सकता है। शुद्ध मन ही भ्रम से मुक्त होता है। शुद्ध या शांत मन ही लालच या लालसा से दूर होगा। इसी को अपने मन पर विजय प्राप्त करना कहते हैं। इसी का नाम आत्मसंयम है। आत्मसंयम स्वयं में इतना बड़ा सुख है जो सभी तरह के सुखों से श्रेष्ठ है। शांत और शुद्ध मन स्वयं में इतना शक्तिशाली होता है कि मनुष्य जिसका मन शांत और शुद्ध है उसे कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारी होती भी नहीं है। आत्मसंयम रखने वाले को किसी भी प्रकार का दुख विचलित नहीं कर सकता है और न ही किसी प्रकार के विशेष खुशी का एहसास होता है। आत्मसंयमी जो होते हैं वे बिल्कुल निंद्रा के समान होते हैं। जैसे नींद में हमको न तो दुख का अनुभव होता है, न ही किसी द्वेष, ईर्ष्या या घृणा नाम के अवगुण हमारे अंदर प्रवेश कर पाते हैं। हिंदू परंपरा में जो हमारी सनातन संस्कृति है, उस परंपरा में सभी महान महर्षियों और योगियों ने जो भी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की हैं, वे सभी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करने का आधार उन तपस्वियों का शांत मन ही था। जब मन शांत होता है तभी शुद्ध होता है और इसी से हृदय में आनंद भरता है। जब हृदय आनंद से भरा रहता है तभी प्रसन्नता का एक ऐसा फव्वारा फूटता है जो संसार के बाकी सभी सुखों को छोटा कर देता है। यही आनंद की चोटी ईश्वर के द्वार तक जाती है और व्यक्ति फालतू के दुख और कलेश से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से मन की शांति जो कि एक चौकीदार है मोक्ष के तक लेकर के जाने का, उसके बारे में इस वीडियो में थोड़ा बताया गया है। अगर अकेले शांति के बारे में ही बात करें तो कई घंटे भी कम पड़ जाएंगे। आइए अब मोक्ष पर पहरा देने वाले अन्य चौकीदार, अन्य पहरेदार की बात करते हैं। वह है विचार की भावना, जिसे सामान्य भाषा में पूछताछ भी कह सकते हैं। जब अपने ज्ञान को बढ़ाने का सबसे अच्छा अभ्यास यही है। विचार करने से अच्छे और बुरे का अंतर पता चल जाता है। अच्छा पता चलने से अच्छे के स्तर को और ऊंचा उठाने का विचार होता है। विचार करना मनुष्य योनि का ही गुण है। विचार में किसी निपुण और बुद्धिमान व्यक्ति की भी सहायता ली जा सकती है। कई लिखित ग्रंथों की भी सहायता ली जा सकती है और स्वयं से भी विचार किया जा सकता है। लेकिन विचार करने का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका किसी श्रेष्ठ गुरु से सीख कर विचार करना है। गुरु जिसने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है, उनको अनेक ग्रंथों का भी अनुभव होता है। उनसे विचार करने का सही तरीका सीखकर विचार करने के लाभ ही लाभ हैं। ऐसा करके मनुष्य अपने जीवन के छिपे हुए रहस्यों को समझ और देख पाता है।
उनमें से आध्यात्मिक लक्षण वाले रहस्यों का अनुभव करता है और फलतः उन आध्यात्मिक लक्षणों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेता है। मोक्ष पर पहरा देने वाला यह पहरेदार सभी जिज्ञासाओं को शांत करता है। इसी प्रकार विचार से अनंत ज्ञान पर चलते हुए मनुष्य इंद्रिय सुख को व्यर्थ का सुख मानने लगता है। विचार शक्ति के प्रबल होने से ज्ञान प्रबुद्ध होता है और ज्ञान से मनुष्य का जीवन प्रकाशित होता है, मनुष्य का मन प्रकाशित होता है, मनुष्य का हृदय प्रकाशित होता है। प्रकाश शाश्वत होकर मन में सर्वोच्च सत्य का दर्शन कराता है और आध्यात्मिकता की गहराई बढ़ती जाती है। उसी से मनुष्य को शाश्वत ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप जानिए कि मोक्ष पर पहरा एक अन्य पहरेदार संतोष का भी है, यानी सेटिस्फैक्शन, जिसे सेटिस्फैक्शन आप कहते हैं। जब मनुष्य की मित्रता संतोष नाम वाले पहरेदार से हो जाती है तो वहाँ अमृत पीने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने संतोष का अमृत पी लिया। संतोष का अर्थ किसी भी नुकसान को होने देना या कोई क्रिया न करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर संतोष क्या है? जो वस्तु योग्यता से भी ना मिले उसे प्राप्त करना और अधिक प्रयास करना, यह उचित है। यह तो उचित है, यह आप मानते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए किसी अन्य को क्षति देनी पड़े और उस वस्तु को मिल जाने से किसी अन्य का अगर नाश हो जाता हो तो उस वस्तु को प्राप्त करने का सोचना ही बंद कर देना, यही संतोष है। संतोष में संग्रह का स्थान नहीं है। संतोष से ही संतुष्टि आती है। अपने ध्येय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएं, जो करना मनुष्य के हाथ में है। भरपूर प्रयास के बाद भी सफलता ना मिले तो कभी कभी निराशाजनक हो जाता है व्यक्ति। ऐसा नहीं होना चाहिए। संतोष इस बात का हो कि प्रयासों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी गई और संतुष्टि हो कि प्रयास करने का अवसर मिला, यही संतोष है। इसी से मनुष्य में अवसाद या निराशा दूर हो सकती है, जबकि लालसा का तो कोई अंत नहीं है। यही संतोष एक परम आनंद को आकर्षित करेगा और शाश्वत आनंद खिंचा हुआ चला आएगा। आप ऐसे मानिए कि डोर के एक छोर पर तो संतोष है और दूसरी छोर पर आनंद। बस आनंद को संतोष से मिलना बाकी है। मोक्ष को पाने में एक और रास्ता हमारी सहायता करता है, वह है सत्संग। इसे आप एक और चौकीदार मान सकते हैं। इसका मतलब होता है चिंतन करके ज्ञान प्राप्त कर चुके महान संतों की संगति। ये महान संत जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक चिंतन में ही बिताए हैं, उनके पास प्रबुद्ध ज्ञान का खजाना होता है। होते तो वे भी हम सभी की तरह साधारण ही हैं, लेकिन उन्होंने गहराई से विचार करके सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। ऐसे संतों की संगति मनुष्य की बुद्धि को नए आयाम तक लेकर जाती है और लाभ के रूप में अज्ञानता और मानसिक संकट को नष्ट करती है। हालांकि हमें प्रारंभ में यह जरूर ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति जिनको हम गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे हमें इस लायक बना सकते हैं कि हम सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर सकें। ऐसा प्रश्न हम स्वयं से पूछते रहेंगे, लेकिन वास्तव में यह एक सरल रास्ता है। इसलिए हमें संतों की संगति की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम उन संतों का सम्मान करके ज्ञान की पूंजी को प्राप्त करें, क्योंकि उनके हृदय से अज्ञानता का अंधकार पहले से ही दूर हो चुका है। उनके पास सर्वोच्च ज्ञान को समझने और समझाने का तरीका है। वे हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन प्रयास तो हमें ही करने होंगे। आप विश्वास कीजिए, ये 4 चौकीदार जिनके नाम आत्मसंयम यानी शांति, विचार की भावना, संतोष और सत्संग निश्चित साधन है। किसी एक का सहारा ही काफ़ी है। इन चारों में से प्रत्येक की इतनी क्षमता है कि उसको अपनाने से सर्वोच्च सत्ता स्वयं आपका तलाश करती हुई आपके पास तक आएगी। बस आपको विश्वास के साथ शुरुआत करनी है और बने हुए विश्वास को पूर्णता की तरफ बढ़ाना है। यह विषय आज के भौतिक और अर्थ युग में भले ही महत्वपूर्ण ना लगता हो, लेकिन महत्ता मात्र इसी की रह गई है। ईश्वर का स्मरण करके आप आज से ही इन चारों में से किसी एक पथ का अनुसरण जो है प्रारंभ कीजिए। और आप ध्यान रखिए, आप किन्हीं भी महान संतों, महापुरुष, देवतुल्य लोगों की बात करें, आप महात्मा बुद्ध की बात करें, महावीर स्वामी की बात करें, विवेकानंद की बात करें, ये चारों गुण उनमें थे। हम केवल एक की बात करते हैं। अगर उनमें से इन चारों में से एक चीज़ नहीं हुई होती तो आज हम उनको जानते नहीं, उनकी कही हुई बातें मानते भी नहीं।
वे महान हैं क्योंकि उनके पास में ये चारों हैं। उनमें देवता का अंश हमसे ज़्यादा रहा। हमें केवल एक भी हम प्राप्त कर लें तो उसके बाद भी हमारे मन से अंधकार का बादल हट जाएंगे और हमारा जीवन सरल सहज हो जाएगा। उसी को मोक्ष कहते हैं। और जब भी आपका ध्यान में आए तो मन ही मन कहते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप गाड़ी चलाते समय भी मन ही मन ये बोल सकते हैं, सोते समय भी मन ही मन बोल सकते हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं तब भी ऐसा आप कर सकते हैं। आप अगर दिन में 10 बार करने से एक एक बार भी बोलेंगे तो 10 बार हो जाता है। और आप स्वयं देखेंगे कि अगर आप ऐसा करने का अभ्यास कर लेते हैं तो कई हज़ार बार आप बोल देंगे दिन भर में, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका लाभ पॉकेट में होगा या नहीं होगा, बैंक बैलेंस में होगा या नहीं होगा, ये तो कोई भी इसको आपको बता नहीं पाएगा, लेकिन आपको आध्यात्मिक लाभ इसका अवश्य मिलेगा। आप इस तरह के प्रयास किया कीजिए, आपको इसके लाभ मिलेंगे। मेरी कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, शुद्ध मन से रहें, शांत रहें, आत्म संयम रहे, संतोष रहे आपके पास में। सत्संग करने का आप प्रयास करें, आपके पास शुद्ध विचार हों। आप इस तरह के वीडियो को अपने मित्रों से, परिवार के अन्य लोगों से साथ भी शेयर कीजिए। हम लोग इसको मेहनत से बनाते हैं, कई जगह से मैटर इकट्ठा करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में इसको तैयार करते हैं। आप अपना जो कीमती समय मेरे वीडियो को देखने के लिए देते हैं और अभी भी आपने वीडियो को सुनने में, देखने में जो कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।